तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा और कल्पना कर रहा हूँ कि आप सब बहुत बेहतरीन होंगे, आप सबकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। वैसे आपको पता है कि बोर्ड की परीक्षाएँ चल ही रही है अभी, अंग्रेजी का आपका पेपर हो चुका है, हिंदी का आपको 21 तारीख का आपका पेपर है। आशा करता हूँ कि आपका पेपर बहुत बेहतरीन होगा। आपको पता है कि हम कक्षा 10वीं बोर्ड की हिंदी की बात कर रहे हैं, जिसमें हम ये भी बात कर रहे हैं साथियों कि किस तरीके से कक्षा 10वीं बोर्ड की जो हिंदी की हमारी जो तैयारी है, उन तैयारी को हम आगे किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथियों हम ये भी बात करेंगे इस वीडियो में, जैसे कि जो आपकी तैयारी है, वो आपकी तैयारी में 4 चाँद किस तरीके से लगाए जाए, मतलब आपकी तैयारी को बेहतरीन किस तरीके से किया जाए, उनके बारे में हम सरसरी निगाहों से थोड़ा-सा ठीक ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपको पता है हमारे इनसे पहले एपिसोड में अपने व्याकरण के बारे में हमने पढ़ लिया था और कृतिका किताब के बारे में पढ़ लिया था। आज हम क्षितिज के बारे में बात करेंगे। निरंतर जारी रहिएगा वीडियो पे। हम इसी वीडियो को क्षितिज किताब को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। 21 को पेपर है और आज आपके सामने मैं वीडियो डालने का प्रयास कर रहा हूँ और ऐसे-ऐसे क्वेश्चन डालने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे कि हो सकता है कि उससे बाहर बोर्ड में नहीं आए। तो चलिए साथियों, सबसे पहले क्षितिज किताब का हम अंक विभाजन करते हैं कि क्षितिज किताब कितने नंबर की है। तो क्षितिज किताब है साथियों 36 अंकों की। टोटल किताब कितनी है? 36 अंकों की है। अब 36 अंकों में हमने ये पढ़ा कि 12 नंबर के अपने पहले हमने व्याकरण पढ़ी, उनके बाद 4 का विज्ञापन था, 4 का पत्र लेखन या प्रार्थना पत्र था और 4 का ही निबंध आएगा। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि 10 अंक की हमारी कृतिका थी। अब 36 नंबर की क्षितिज है तो किस तरीके से है? तो क्षितिज में 9 प्रश्न आएंगे 2-2 अंक के। 9 प्रश्न कितने आएंगे? 2 अंक के। तो मतलब 18 नंबर तो ये हो गए, ठीक है। और मतलब अपने 3-3 नंबर के आएंगे 2 प्रश्न, अथवा में आएंगे दोनों के दोनों कितने अंक? 3 अंक के। तो 6 नंबर ये हो गए और इसके साथ ही 2 प्रश्न आएंगे अपने, ये भी 3 नंबर के आएंगे और इसके भी कितने अंक हो गए? 6 के। मतलब है कि ये तो आएंगे सप्रसंग व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या, ठीक है। और इसके साथ ही एक सप्रसंग व्याख्या गद्य से आएगी और एक आएगी पद्य से और दोनों अथवा में आएगा। और इधर भी देखें साथियों तो 2 प्रश्न आएंगे, एक पद्य से आएगा और एक गद्य से आएगा, दोनों निबंधात्मक क्वेश्चन होंगे ये भी, ठीक है। तो कितने हो गए साथियों? 6 6 12, 12 और 18 कितने हो गए? 12 और 18 30 और फिर 6 नंबर के हैं वो 6 प्रश्न आएंगे एक-एक नंबर के, अति लघुतरात्मक 6 प्रश्न 1 अंक के, ठीक है। टोटल इस तरीके से अपने क्या होगा? टोटल 6 अंक हो जाएंगे। इस तरीके से अपना है इसका अंकों का विभाजन किया गया। अगर आप ठीक तरीके से सोच समझ कर अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं तो बहुत बेहतरीन नंबर आते हैं। 4 नंबर तो सीधे आपको इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि एक प्रश्न आएगा गद्य से परिचय पाठ का, मतलब लेखक परिचय, गद्य से लेखक परिचय 2 नंबर का और एक आएगा अपने पद्य से लेखक परिचय 2 नंबर का। पद्य से लेखक कवि परिचय कह सकते हैं या लेख जो भी है कवि परिचय, और वो कितने आएगा? 2 नंबर का। तो ये इस तरीके से है। इस भाग में हम ये प्रयत्न करेंगे कि हम पद्य को इस एक ही वीडियो में अपने जो भी है 30 मिनट 40-50 मिनट का जो भी वो वीडियो होगा, इसमें हम पद्य को लेकर पूर्ण तरीके से चर्चा करेंगे, सप्रसंग व्याख्या भी साथ में ही करेंगे पद्य की। तो इस तरीके से हम इसमें वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए साथियों बिना देरी किए, ये तो है आपका अंक विभाजन और इस तरीके से आपके आएंगे क्वेश्चन, मतलब अंक बार के आधार पर क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि सबसे पहला पाठ है, हम लगभग 9 पाठों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है सूरदास, ठीक है साथियों। फिर दूसरे हमारे कवि है तुलसीदास, फिर तीसरे हमारे कवि है वो है देव, पाठ के आधार पर बता रहा हूं पाठों के। और चौथे हैं जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। पांचवा है साथियों हमारे कवि जिनका नाम हम बात कर सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या मैं सीधे लिखूं निराला, जिनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, ठीक है। और इसके साथ ही छठा हमारे छठे जो कवि है वे है अपने नागार्जुन, और सातवें है उनका नाम है अपने गिरजा कुमार माथुर,
गिरिजा कुमार माथुर। और 8वें की बात करेंगे, गिरिजा कुमार माथुर के बाद हम बात करते हैं तो उनका नाम है साथियों ऋतुराज। और 9वें कवि के तौर पर हम पढ़ेंगे, उनका नाम है अपने मंगलेश डबरार। इस वीडियो में अपन 90 नंबर के मतलब जो कहने का मतलब माफ कीजिए 18 नंबर के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। 18 नंबर के प्रश्न किस तरीके से बनेंगे, क्योंकि ये कौन सा भाग है क्षितिज गद्य पद्य भाग है। क्षितिज का कौन सा भाग है, पद्य भाग। और पद्य भाग के बारे में हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और पद्य भाग में ये 9 पाठ है अपने, जिसमें पहला सूरदास है, फिर तुलसीदास है, देव है, जयशंकर प्रसाद है, निराला है, नागार्जुन है, गिरिजा कुमार माथुर है, ऋतुराज है और मंगलेश डबराल है। इसके साथ ही साथियों हम अगर आगे की बात करें तो हमारे सबसे पहले अगर कवियों में आते हैं तो फिर वो सूरदास आते हैं। अब एक साथ ही याद रखना कि छोटे छोटे जो सवाल बनेंगे तो हो सकता है वो कभी कवि परीक्षा में से बना ले या लेखक परीक्षा में से बना ले। तो प्रत्येक कवि की आपको लगभग 2 मतलब रचनाएं, कम से कम 2 रचनाएं, और ज्यादा याद है तो बहुत बेहतरीन है। और इसके साथ ही लेखक का जन्म कहाँ होता है, मतलब कवि का जन्म स्थान और जन्म का सन थोड़ा सा पूछा जाता है। आधुनिक कवियों में ये थोड़ी सी ज्यादा है, बाकी जो प्राचीन कवि है या हम कह सकते हैं भक्ति काल के कवि है तो उनके संदर्भ में थोड़ा कम है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे तो इतने है ही नहीं है, 2 ही है, सूर और तुलसी है, तो उनके बारे में भी थोड़ा ठीक ढंग से देख लेना। और काल से संबंध जरूर करना कवि का, कवि कौन से काल से संबंधित है। देखिए सबसे पहले सूरदास है। तो साथियों हम बात करें, पहले सूरदास की बात करें तो सूरदास का जन्म होता है 1478 में, और 2 अलग अलग जगहों पर बताया जाता है, तो दोनों में से एक आप याद कर लो। हम बता सकते हैं कि सूरदास का जन्म 1478 दिल्ली के निकट सिंही ग्राम में, दिल्ली के निकट सिंही ग्राम में, ठीक है। अब इसके साथ ही दूसरा याद क्या करना है, दूसरा है तो मथुरा के निकट रुनुकता है या आगरा के निकट रुनुकता, जो भी है। अब 1478 में इनका जन्म होता है, निधन होता है 1583 में पारसोली में। अब दूसरा है कि इनके गुरुजी का नाम क्या है, तो साथियों इनके गुरु का नाम है वल्लभाचार्य है, पुष्टि मार्ग में खुद विख्यात हुए हैं और अष्टचाप के प्रमुख कवियों में से एक। और इनके और इसके साथ ही इनकी भक्ति है जो साख्य सखा भाव की है या साख्य भाव कह सकते हैं, और श्रृंगार रस के ये प्रमुख कवि माने जाते हैं। और इनके साथ ही इनकी रचनाएं है, जो प्रमुख रचना तो है इनकी सूर सागर, सूर सागर। दूसरा है सूर सारावली, सूर सारावली। और तीसरी इनकी रचना है वो है साहित्य लहरी। हमारे जो पाठ आया हुआ सूरदास का वो है मतलब गोपी उद्धव संवाद से लिया गया है, भ्रमर गीत का है, भ्रमर गीत के जो गोपी उद्धव संवाद है उसमें से लिया गया है। और विशेष तरीके से 4 अंतर हैं, मतलब 4 या 5, उन अंतरों में छोटे छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले। सबसे पहले तो उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है गोपियों ने, नंबर दूसरा है कि एक राजा का मतलब धर्म क्या होना चाहिए, तीसरा गोपियों के लिए भगवान श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी किस प्रकार है, और चौथा या फिर हारिल की लकड़ी सबसे क्या तात्पर्य है, ये भी पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि गोपियों को योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान क्यों लगता है। तो ये इनमें से। और एक है कि भगवान अब हरि अब पढ़ आए राजनीति, गोपियां ऐसा क्यों कहती है। तो इनसे अलावा इस पाठ से कोई सवाल बनने वाले नहीं है। तो देखिए अब साथियों, तो ये तो है इनके परिचयों के बारे में। अब उद्धव को बड़भागी इसलिए कहा है कि पाठ में खुली तरीके से लिखा गया है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, और उसमें ये पंक्ति लिखी गई है, गोपियां सूरदास जी कहते हैं और गोपियों के माध्यम से कहलवाते हैं, लिखते हैं सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहलवाते हैं। क्या कहलवाते हैं कि हे उद्धव, गोपियां कह रही है कि हे उद्धव आप इतने दिन तक यानी कि प्रत्येक दिन लगभग हमेशा किनके पास रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ रहे हैं, यानी कि प्रेम के साथ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप प्रेम रूपी नदी में पांव नहीं डुबो पाए, अर्थात आप अपने योग संदेश को भूलकर प्रेम संदेश में या प्रेम मार्ग में नहीं चले गए। तो इसका मतलब आप अपने आप में बहुत ही भाग्यशाली है कि आप भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर भी आप उनके प्रेम के मार्ग में साथ नहीं देखिए, या प्रेम के मार्ग में नहीं डूबे, या फिर अपने योग मार्ग को नहीं छोड़ा आपने। तो इसीलिए गोपियों ने क्या कहा है, भाग्यशाली कहा है। नंबर 2 दूसरा सवाल इससे बनेगा कि राजा का क्या धर्म होना चाहिए, राजधर्म क्या है। तो राजा गोपियां भगवान श्री कृष्ण को कहती है, क्योंकि गोपियां पत्र लिखती है, भगवान श्री कृष्ण का आने का इंतजार करती है, उसकी जगह उद्धव आते हैं, तो उस समय गोपियां कहती है कि
अब मर्यादा की तो कोई बात ही नहीं रही है कि क्योंकि आपने खुद ने ये सारा का सारा क्षेत्र लांघ दिया। और दूसरी चीज ये है कि एक राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा को सेवा करे, प्रजा की सेवा करे, बल्कि ना कि प्रजा को क्या करे, सताए साथियों। तो ये है प्रजा, एक राजा का धर्म है, राजधर्म। और इसी के साथ ही है कि हारिल की लकड़ी पंक्ति क्या संबंधित, देखो यहाँ हारिल की लकड़ी है वो भगवान श्री कृष्ण है, और हारिल पक्षी है वो गोपियां हैं। कि जिस तरीके से एक हारिल नाम करके पक्षी के पैरों में लकड़ी, हारिल नाम करके पक्षी को क्या करता है, लकड़ी से इतना प्रेम होता है कि वो लकड़ी को अपने पैरों से नहीं छोड़ता। उसी प्रकार गोपियां कह रही है कि हम भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतने आतुर हो गई है कि हम भी भगवान श्री कृष्ण को कभी भी छोड़ने वाले नहीं है। और इसके साथ ही एक और दृष्टांत दिया गया है इसी में ही कि दूसरा कि गोपियों को योग संदेश कैसा लग रहा है, तो कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि वे सब भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में क्या हो गई है साथियों, आतुर है। इसलिए वे सब भगवान श्री, वे प्रेम मार्ग में डूबना चाहती है, वे भगवान श्री कृष्ण से ही बात करना चाहती है, वे भगवान श्री कृष्ण के आने का ही इंतजार कर रही है, उन्हें योग मार्ग से कोई लेना देना नहीं है। अर्थात गोपियों ने कहा है कि आप तो अपने प्रेम मार्ग को या योग संदेश को उन लोगों को बताइए जिनका मन दसों दिशाओं में एक चक्री के समान घूमता रहता है, बल्कि हम तो क्या है, भगवान श्री कृष्ण को एक बार अपना मन दे बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी आत्मा या हमारा जो मन है वो बार बार घूमने वाला नहीं है। इस प्रकार कहते हुए वो गोपियां क्या कर रही है, उद्धव के ऊपर तंज कस रही है। ये अपना पहला पार्ट है। और इसके साथ दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में अगर याद करें तुलसी, तो तुलसी का जन्म होता है, ये भक्ति काल के कवि है। और भक्ति काल के सूरदास भी भक्ति काल के सगुण के कृष्ण भक्त कवि, और ये भी तुलसीदास भी भक्ति काल के हैं। और भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के और राम भक्त कवि है। और इनका जन्म होता है साथियों तुलसीदास जी का 1532 में। और कहाँ होता है? राजापुर गांव है, राजापुर, बादा जिला यूपी में, उत्तर प्रदेश में इनका क्या होता है, जन्म होता है। गुरुजी का नाम नरहरि दास है। एक याद रखना, सूरदास की भाषा ब्रज थी, तुलसी की भाषा अवधी और ब्रज दोनों थी, लेकिन अगर एक पूछे तो फिर इनकी अवधी भाषा थी। और अवधी भाषा में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण ग्रंथ रामचरितमानस लिखा। इसके साथ ही रामचरितमानस के 7 भाग है, यानी कि 7 कांड है। और उन 7 कांडों में से एक कांड हमारे मतलब क्षितिज बुक में दिया गया है, जिसका नाम है साथियों अपने की बालकांड है। उनमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आया हुआ है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इनके साथ इन्होंने ब्रज में भी लिखा है, कवितावली है, दुआवली है, ये इन्होंने ब्रज में लिखा है। और इसके साथ इनके अलावा भी बरवे रामायण है, राम ललनूचू है, ठीक है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, ये सारी की सारी इनकी रचनाएं हैं। नरहरिदास इनके गुरु जी का नाम है, ठीक है। आत्माराम दुबे इनके पिताजी है, और माता हुलसी है। वो अब सारी वो कहानियां तो है ही है साथियों, लेकिन अब कहानियों के बारे में ध्यान नहीं देकर सीधे तरीके से इनके बारे में बात की जाए। और फिर 1623 में इनका क्या हो गया, निधन हो गया, ठीक है साथियों। अब देखिए अगले, अब जो राम से, इसमें तुलसीदास जी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बताते हैं। और इसमें क्या करना है आपको, अगर छोटे क्वेश्चन बनेंगे, या तो बनेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस पाठ से लिया गया है, तो फिर मतलब किस कांड से लिया गया है, तो रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। दूसरा है कौशिक नंदन और गादी सुनु शब्द किसके लिए आया, तो विश्वामित्र के लिए आया है। और भृगुवंश कुल केतु या भृगुवंश केतु किसके लिए आया है, तो परशुराम के लिए आया है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब इसके साथ ही अब इनमें 2 नंबर के सवाल बनने के कहाँ मतलब दृष्टांत है, क्या कहाँ बन सकते हैं, तो एक तो बन सकते हैं कि जैसे कि इसमें इस पार्ट से 3 नंबर का एक सवाल भी बन सकता है, हालांकि वो सवाल अथवा में आएगा। अब जैसे 3 नंबर का क्या बनेगा कि भगवान या फिर हम कह सकते हैं कि लक्ष्मण द्वारा कौन कौन से व्यंग्य बाण छोड़कर परशुराम को क्रोध को और बढ़ाया गया, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर लिखिए, ये हो सकता है। तो लक्ष्मण ने बहुत सारा कहा, सबसे पहले तो यही कहा कि आप एक धनुष के टूटने पर क्या कर रहे हो, इतना क्रोध कर रहे हैं, बल्कि हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुषियां तोड़ दी है, उस समय तो किसी ने क्रोध नहीं किया है। दूसरा उन्होंने ये भी तंज कसा था कि अच्छा कि आप ऐसे इस तरीके से बातें कर रहे हो, वो मतलब ज्ञान देने लग जाते हैं लक्ष्मण कि सच्चे वीर पुरुष की योद्धा, मतलब वीर योद्धा वो होता है जो युद्ध भूमि में क्या करता है, युद्ध करता है, न कि बातें करता है। तो ये एक सूरवीर की विशेषता भी बताई है लक्ष्मण के द्वारा, तो ये भी थोड़ा दृष्टांत याद रखना। एक लक्ष्मण ये भी कहते हैं कि आप तो इस तरीके से बात कर रहे हो जैसे फूंक से भी पहाड़ उड़ा सकते हैं। तो मतलब इन शब्दों के माध्यम से एक आपको पता होगा कि जिस समय कौशिक नंदन को कहा जाता है, कि विश्वामित्र को कहा जाता है परशुराम के द्वारा कि आप इनको समझाओ, इनको बताओ मेरे बारे में, तो लक्ष्मण और कहते हैं
कि आप अपने मुंह से ही अपनी प्रशंसा कीजिए, आपको ही शोभा देती है, और कहिए आप खुद ही अपना गुणगान कीजिए। इन सारे दृष्टांतों के माध्यम से या इन सारे कथनों के माध्यम से लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध को कम करने की बजाय बढ़ाया था। तो ये 3 नंबर का सवाल हो सकता है। और इसके साथ ही जो बार बार परशुराम जी भी अपना कुलाड़ा दिखा रहे हैं, तो ये थोड़ा याद रखना कि परशुराम जी के शस्त्र का क्या नाम है, तो ये पूछा क्वेश्चन आ सकता है। तो उनके जो है वो कुलाड़ा है उनका, ठीक है। तो वो अपना मतलब कुलाड़ा बार बार दिखा रहे हैं उनको, लक्ष्मण जी को। और इसके साथ ही अंत में भगवान श्री राम के द्वारा परशुराम जी का क्रोध किस प्रकार शांत किया गया, तो बड़ी अति सरल विनम्र वाणी के साथ, एक जिस प्रकार नदी का जल किस तरीके से बहता है उसके ही समान अति विनम्र वाणी के माध्यम से और मीठी वाणी के माध्यम से भगवान राम के द्वारा परशुराम के क्रोध को क्या किया जाता है, मतलब समाप्त किया जाता है या कम किया जाता है। यह पाठ उस समय का है जिस समय भगवान श्री राम शिव धनुष को तोड़ ही दिया था, और उसके बाद शिव परशुराम के आराध्य गुरु थे, और उस समय वे आते हैं और उनके क्रोध के समय की बात है। तो छोटा सा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, भगवान राम ने किसके धनुष को तोड़ा, तो शिव के धनुष को। कौन क्रोधित हुआ, तो परशुराम क्रोधित हुए। और इसके साथ ये भी है, किसका स्वयंवर था, तो सीता स्वयंवर था। और किसने तोड़ा शिव धनुष को, तो राम ने तोड़ा। इस तरीके से भी ये छोटे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए साथियों, अगला देखिए, देव है। तो देव का जन्म होता है साथियों 1673 में, और कहाँ होता है, इटावा, इटावा उत्तर प्रदेश में। ये भी याद रखना है आपको। और इसके साथ ही देव के बारे में याद रखना, देव रीतिकाल के कवि है। और देव रीतिकाल के कवि के साथ साथ ये रीतिकाल में कवि क्या करते थे, राजाओं के दरबार में रहते थे, तो देव भी राजाओं के दरबार में, भोगीलाल के दरबार में विशेष तौर से इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान पाया है। और इनके साथ ही औरंगजेब के बेटे आजम शाह के दरबार में भी ये रहे हैं। इन्होंने रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रचना वगैरह ऐसे रचनाएं लिखी है। तो ये भी इनकी रचना याद रखना। इनका पूरा नाम है देवदत्त द्विवेदी। एक बार फिर वापस बता रहा हूँ, रीतिकाल के कवि है, देवदत्त द्विवेदी इनका पूरा नाम है। और इनके साथ ही इनका निधन कब होता है साथियों, तो इनका निधन होता है, वो होता है 1767 में निधन होता है इनका। अब देव ने क्या किया है, देव ने अपने मतलब अपनी जो क्षितिज बुक है उसमें कवित और सवेय दिए हैं, जिसमें 3 मेरे ख्याल से 2 छवें और 1 कवित है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना साथियों, इससे पहले पार्ट में सबसे एक आया है कि जो रामचरितमानस है वो मुख्यतः चौपाई छंद में लिखी गई है, उसके साथ दोहों का प्रयोग किया गया है। तो चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक में 16 मात्राएं होती है, ये याद रखना। और दुवे चरण में क्या होता है कि एक अर्धसम मात्रिक छंद है, 13-11 पर इनमें क्या होती है, यति होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि विषम चरणों में तो 13 होते हैं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती है, ये थोड़ा सा याद रखें। और इनके साथ ही कवित छंद है, तो कवित में 31 वर्ण होते हैं, जिसमें कवित में कितने वर्ण होते हैं साथियों, 31 वर्ण होते हैं। और जिसमें 16-15 पर क्या होती है, मतलब अपने जो यति होती है उसके साथ ही 8-8 8-8 8-7, ठीक है, इनके ऊपर यति होती है। हो सकता है आपके नहीं पूछे, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है कवित के बारे में कि कवित क्या है, तो ये भी याद रखना, कवित एक वर्णिक छंद है, ठीक है साथियों। अब देखिए आगे, अब इन्होंने अपने पहले सुवित में क्या किया है देव ने, कि जो भगवान श्री कृष्ण का जो बचपन का रूप था उस रूप को निखेरा है, और इस तरीके से बताया है कि भगवान श्री कृष्ण के पैरों में पायल बज रही है, कमर में कंदोरा है, और ऐसे सुशोभित हो रहे जिस प्रकार एक मंदिर को, जग मंदिर को दीपक किस प्रकार प्रकाशित करता है, उसी प्रकार पूरे ब्रज क्षेत्र को ब्रज दुला, अर्थात ब्रज दुला किसके लिए आया, भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है, कि भगवान श्री कृष्ण पूरे ही ब्रज को क्या कर रहे हैं, सुशोभित कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। इस तरीके से ये है, प्रकाशित करने का मतलब है सुशोभित कर रहे हैं। मंदिर की शोभा दीपक बढ़ाता, उसी प्रकार ब्रज की शोभा कौन बढ़ा रहे हैं, यहाँ ब्रज दुला अर्थात भगवान श्री कृष्ण बढ़ा रहे हैं। दूसरे में उन्होंने वसंत के बारे में बताया है, वसंत ऋतु के बारे में, वसंत ऋतु को एक छोटा बच्चा बताया है, किस प्रकार अलग अलग कलियां है या फूल है, पेड़ पौधे हैं, कोई मतलब हवा है, तो किस तरीके से अलग अलग, कोई तो उनका छोटे बच्चे की नजर उतार रहा है, बसंत रूपी बच्चे की, तो कोई उनका झूलना झिला रहा है, तो कोई उनको गीत सुना रहा है, तो कोकिल मतलब कोयल उनको मीठे मीठे गीत सुना रही है, इसके साथ कोई उनको चटकारी देकर जगा रहा है। तो इस तरीके से, और इसके साथ ही एक मतलब केकी और कीर 2 शब्द आए हैं, केकी कीर बतरावे देव, तो ठीक है, केकी और कीर, तो ये भी थोड़ा याद रखना, केकी का अर्थ क्या है और कीर का अर्थ क्या है। मेरे ख्याल से केकी मोर है और कीर क्या है साथियों, तोता है। ठीक ढंग से एक बार वापस देख लेना आप, मुझे लगता है कि मोर और कीर तोता ही है, लेकिन आप एक बार वापस देख लेना अपने पाठ में ठीक तरीके से।
और इसके बाद अगला आया हुआ है वो पूर्णिमा, मतलब है कि एक पूर्णिमा की रात है, उनके बारे में कवि देव वर्णन करते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो सारा समुद्र पूर्णिमा की चांदनी रात को ऐसा लग रहा है कि समुद्र पूरा का पूरा क्या है, दही से भरा हुआ है। और ये उनमें ये भी बताया गया है कि राधिका के जो चंद्रमा की जो प्रकाश से मानो सारा का सारा ऐसा लग रहा है कि जैसे राधिका के मुख की जो है वो छाया दिखाई दे रही है। इस तरीके से मतलब एक आंगन को दिखाया गया है। कहने का मतलब है कि रात की जो चांदनी रात होती है पूर्णिमा के बारे में दिखाया गया है। चलिए साथियों, आगे है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म होता है साथियों, वो आपको याद रखना है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म होता है अपने 1889 में, और 1889 का मतलब है 89 में। 1889 में जयशंकर प्रसाद का जन्म होता है वाराणसी में, वाराणसी काशी उत्तर प्रदेश में। अब सोंगनी साहू परिवार में हुआ था। 8वीं तक की कक्षा पढ़ाई स्कूल में कर पाए थे, बाकी क्वींस कॉलेज नाम करके स्कूल है वहां कर पाए थे, बाकी वाली पढ़ाई की नहीं है। आधुनिक काल के छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक है, छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से। इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण रचना काव्य संग्रह कामायनी लिखा, और कामायनी पर ही इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इनके साथ ही आंसू, लहर, झरना वगैरह ये है इनके काव्य संग्रह है, और इनके साथ ही आकाशदीप और इंद्रजाल इनकी कहानी संग्रह है। और नाटक का नाम लिया जाए तो अगर जैसे अजात शत्रु है, और चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, उसी प्रकार इनके उपन्यास भी है। तितली है, कंकाल है, इरावती, इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। ये मूलतः कवि थे, उनके बावजूद भी इन्होंने उपन्यास है, कहानी है या निबंध लेखन सारों के बारे में लिखा। एक लेखक की भी भूमिका निभाई है। इसमें लेखक क्या कर रहा है कि 1932 में प्रकाशित हुई थी हंस पत्रिका में, और हंस पत्रिका के संपादक कौन है? हंस पत्रिका के संपादक 1931 से लगाकर 36 तक तो रहे हैं कौन? मुंशी प्रेमचंद। और 1986 के बाद अभी राजेंद्र यादव, अभी हंस पत्रिका निकल रही है जिसके संपादक का कार्य कौन कर रहे हैं? राजेंद्र यादव कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1932 में हंस पत्रिका में एक मतलब शीर्षक छपता था आत्मकथा के नाम से, उनमें जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा छपी, जिनका जो कविता छपी थी जिसका नाम आत्मकथ्य है। और इसमें लेखक क्या कर रहा है कि अपने आत्मकथा लिखने को तैयार नहीं है। लेखक के मित्र कहते हैं कि आप आत्मकथा लिखो, लेकिन वो मना कर रहा है। लेखक मना कर रहे हैं कि हम मुझे आत्मकथा नहीं लिखनी, क्योंकि लेखक एक तो यथार्थ मतलब जैसा लेखक को वास्तविकता में हुआ वो बता रहा है, और दूसरा बड़ी विनम्र तरीके से, विनम्रता का भाव है, नम्रता का भाव है लेखक के साथ। तो एक नम्रता का और एक यथार्थ का भाव बताती है आत्मकथ्य कविता। और लेखक लिखते हैं या कवि कहते हैं कि मैंने ऐसे मेरे जीवन में कोई बेहतरीन काम ही नहीं किया है जो मैं लिपिबद्ध करूं या मेरी आत्मकथा लिखूं। और दूसरा लेखक ये भी कहता है कि मैं मेरी आत्मकथा लिख के लोगों को हंसने का मौका नहीं दूं, यानी कि मेरी जगह सही मैं स्वयं ही नहीं करूं। लेखक अंदर पंक्तियां भी आई हुई है कि लेखक कह रहा है कि किस तरीके से लिखूं, क्योंकि जो सुख मेरे आलिंगन में आता मतलब आते आते ही रुक गया, तो मैंने ऐसी कौन सी उपलब्धियां हासिल कर दी। इसका मतलब है कि लेखक इतने महान होते, कवि इतने महान होने के बावजूद भी अपने आप को कितना यथार्थ में और अपने आप को कितना विनम्र बताते हैं, वो हमें आत्मकथा कविता बताती है या आत्मकथ्य काव्य बताता है। तो ठीक है साथियों, इसके बाद अगला जयशंकर के प्रसाद के बाद आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला का जन्म होता है साथियों 1899। निराला भी छायावादी कवि है, और इनका जन्म होता है महिषादल पश्चिम बंगाल। कहाँ होता है? महिषादल पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये इनका ननियाल था। शुरुआती पढ़ाई 8वीं 9वीं जो भी है 9वीं तक की पढ़ाई मेरे ख्याल से महिषादल में की इन्होंने, अपने ननियाल में। इनका वास्तविक यानी कि जो पैतृक गांव था वो उन्नाव, मतलब गढ़कोला उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब देखिए इनकी जो निराला की जो रचनावली है वो रचनावली 8 भागों में है। निराला रचनावली कितने भागों में? 8 भागों में। ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। इनके साथ आपको ये भी याद करना है कि निराला की कौन कौन सी रचनाएं, तो राम की शक्ति पूजा है, अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, ये इनकी क्या है रचनाएं हैं। नए पत्ते हैं, तो ये निराला की रचना है। ये भी छायावाद के कवि है। अब निराला की हमारे पाठ में 2 कविताएं, एक तो उत्साह और एक आया है अपने उत्साह, और एक है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है, ये दोनों निराला के द्वारा लिखी गई है। उत्साह कविता है कि उत्साह कविता में से एक सवाल बनना योग्य है कि कवि ने बादलों को नवजीवन क्यों कहा है? कवि ने बादलों को नवजीवन इसलिए कहा है क्योंकि बादल क्या करते हैं, किसानों की जो
तृप्ति होती है उन्हें मिटाते हैं। कैसे मिटाते हैं कि जिस पर तरीके से बिना बारिश फसल धीरे धीरे सूखती जाती है और बादल उमड़ घुमड़ कर आखिरकार गरज गरज कर आकर एक दिन बरस जाते हैं, अर्थात बारिश कर देते हैं, तो वो फसल लहला उठती है, अर्थात किसान सब खुश हो जाते हैं, किसानों की आमदनी बढ़ जाती है, तो किसानों को एक नई उमंग मिलती है, नई चेतना मिलती है। इसीलिए कवि ने इसे नवजीवन कहा है। इसके साथ ये भी कह रहा है कवि, बादलों के माध्यम से दो बातें बता रहा है। दूसरा ये भी कह रहा है कि हमें भी हमेशा उत्साह के साथ, जोश के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्रांति का संकेत देना चाहिए। और हम अगर लगातार उत्साह के माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो जिस प्रकार बादल बारिश मतलब वर्षा करके क्या करते हैं कि सब फसल को पानी देते हैं, उसी प्रकार आखिरकार हमें भी सफलता जरूर मिलेगी। इस तरीके से नई कविता कहकर लेखक क्या कर रहा है, उत्साह कविता के बारे में बात कर रहा है। तो एक तो उत्साह कविता हमें क्या संदेश दे रही है, 2 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन बनेगा। एक इसके साथ ही अट नहीं रही है, अट नहीं रही है में 1 नंबर का सवाल बन सकता है। क्या बन सकता है अट नहीं रही है में 1 नंबर का सवाल कि अट नहीं रही है कविता में कवि निराला किस ऋतु का वर्णन, माफ कीजिए, मतलब ये पूछा जा सकता है किस महीने का वर्णन कर रहे हैं। तो साथियों याद रखना फाल्गुन मास का वर्णन कर रहे हैं कि फाल्गुन मास की सुंदरता इतनी बेहतरीन है, इतनी अच्छी है कि कवि कह रहा है कि ये मेरी आत्मा में समा ही नहीं रही है, कि रंग बिरंगे फूल खिलने वाले, नई नई कोपले आने वाली पेड़ पौधों के, और जो गाने वाले गीत है, राग है, जो लय है, उन सारों के माध्यम से फाल्गुन के महीने में चारों ओर से वातावरण इतना सौंदर्यीकृत हो जाता है, जिसके कारण कवि कह रहा है कि उसकी सुंदरता मेरी आत्मा में समा नहीं रही है, अर्थात अट नहीं रही है। ये कविता है किसकी, अपने निराला जी की। इनके बाद आता है साथियों नागार्जुन आते हैं। तो नागार्जुन है, तो ये भी याद रखना है अपने को कि नागार्जुन का जन्म कब हुआ, तो 1911 में हुआ नागार्जुन का जन्म। और नागार्जुन का जन्म 1911 में कहाँ हुआ, तो ये याद रखना सतलखा गांव है, दरभंगा जिला है और बिहार में हुआ है। ठीक है। इनके साथ ही सतरंगी पंखों वाली है, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, हजार हजार बाहों वाली, ये जो इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह या मतलब रचनाएं हैं, मैंने कहा 2 प्रत्यय की याद कर लेना, अगर ज्यादा याद होती है तो बहुत बेहतरीन है। नागार्जुन अभी आधुनिकता से संबंधित रखते हैं, 1998 में इनका निधन होता है। और इनके साथ ही नागार्जुन के बारे में कहा जाता है, नागार्जुन का वास्तविक जो नाम था वो वैद्यनाथ मिश्र था। इन्हें आधुनिक भारत का कबीर कहा जाता है। और इनके साथ इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे मूल नाम क्या था, या बचपन का नाम क्या था, या आधुनिक भारत का कबीर किसे कहते हैं, या इसमें ये भी है अपने की नागार्जुन रचनावली जो 7 भागों में विभाजित है वो भी थोड़ा है। और इसके साथ अगर आप देखेंगे तो आपको ये भी मिलेगा कि नागार्जुन 2 अलग अलग भाषाओं में लिखते थे। हिंदी भाषाओं में नागार्जुन के नाम से लिखते थे और अपने मैथिली भाषा में खत यात्री के नाम से लिखते थे। तो ये भी है। इनके साथ ही जो नागार्जुन है, इन्होंने 1936 में श्रीलंका जाकर 1938 में वापस आए, 36 में वहां गए थे और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर अपना नाम क्या कर लिया, नागार्जुन कर लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से कबीर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ग्रामीण देहात इलाकों की आवाज किस तरीके से उठाते हैं, उसी प्रकार बेझिझक होकर नागार्जुन भी उनकी क्या करते हैं, आवाज उठाते हैं और गरीबों को सहायता करते हैं, अपनी लेखनी के माध्यम से उनकी मांगों को हमारे सामने लाने का प्रयास करते हैं। ये नागार्जुन जो है ये मतलब 8 भागों में निराला रचनावली है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और नागार्जुन की 7 भागों में। इसके साथ आपको एक और चीज याद रखनी है कि ये दंतुरित मुस्कान और फसल 2 कविताएं हमारे पाठ में आई हुई है नागार्जुन की। ये दंतुरित मुस्कान जो है, ये दंतुरित मुस्कान, उसमें क्या है कि एक छोटा बच्चा है, बचपन की बात की जा रही, बच्चा बिल्कुल छोटा है जिसके शुरुआती दांत निकल रहे हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है साथियों, ये दंतुरित मुस्कान में ये कौन सा क्वेश्चन है कि कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि ये दंतुरित मुस्कान यानी कि छोटे बच्चे की मुस्कान है वो मृत मतलब है कि हम कह सकते हैं कि मृत देह में भी प्राण डाल सकती है। कवि ऐसा क्यों कह रहे हैं, कवि ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छोटे बच्चे की मुस्कान इतनी मतलब मन भावक होती है या मन को लुभाने वाली या आकर्षित करने वाली होती है। उस समय कितना भी व्यक्ति कोई परेशान हो, कितना भी व्यक्ति कोई क्रोधित हो, उन सब के गुस्से को शांत करते हुए उसे क्या कर देती है, खुश कर देती है। साथियों ये भी थोड़ा सा क्या करें, याद रखें। अब देखिए आगे बढ़े, तो इनके बाद है एक इनकी फसल कविता है। और फसल कविता हमें किसानों के बारे में और फसल के बारे में बताती है, फसल की परिभाषा देती है कि फसल क्या है, कि फसल एक नहीं हजार लाखों हाथों की मेहनत है। इसके साथ वो ये भी बताते हैं कि फसल एक नदी की नहीं, सैकड़ों नदियों के पानी की मतलब है पानी के द्वारा होती है। तो इस तरीके से फसल कविता के माध्यम से
नागार्जुन हमें फसल के बारे में बताते हैं कि फसल को किस तरीके से पकाया जाता है, कितने कष्टों के बाद फसल तैयार होती है, ठीक है, कितनी मेहनत लगती है फसल में, उनके बारे में। अब साथियों इनके बाद है गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर का जन्म होता है 1918 में होता है साथियों, और कहाँ होता है, गुना में होता है, और गुना कहाँ है साथियों, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इनके साथ ही ये गिरजा कुमार माथुर के बारे में, गिरजा कुमार माथुर ने भी आधुनिक काल के बारे में ठीक अच्छी तरीके से लिखा है इन्होंने भी, मतलब है कि आधुनिक रचनाओं के बारे में। गिरजा कुमार माथुर ने अपनी कविता जो हमारे क्षितिज में आई हुई है, उस कविता के माध्यम से हम सबको ये बताने का प्रयास किया है गिरजा कुमार माथुर ने कि हमें, कि इन्होंने एक कविता का शीर्षक दिया कि छाया मत छूना। कविता का क्या शीर्षक दिया साथियों, छाया मत छूना। तो यहाँ 1-2 नंबर का सवाल यही बनेगा कि छाया मत छूना कविता हमें क्या संदेश देती है, या छाया मत छूना कविता से क्या तात्पर्य है। तो छाया मत छूना अर्थात कवि इसमें कह रहे हैं कि हमें बीती बातों को याद दिलाकर अपने वर्तमान को और भविष्य को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कवि ये कहते हैं इनके माध्यम से कि हमें बीती बातों को भुला देना चाहिए, और इनके साथ ही एक और चीज कहते हैं कवि, कवि ये कहते हैं कि बीती बातों को भुलाकर वर्तमान में मेहनत की जाए और अपने भविष्य को क्या किया जाए, सुधारा जाए। नहीं तो बीती बातों को याद करके या भूत को याद करके बार बार हम अपने भविष्य और वर्तमान दोनों को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ठीक है साथियों, तो इनके माध्यम से कवि ये भी बता रहा है हमें। चलिए आगे बढ़े। इनके बाद ही गिरजा कुमार जो माथुर की जो रचनाएं है साथियों, उनमें भी 2-3, एक तो नाश और निर्माण है, एक भीतरी नदी की यात्रा है, और एक इनका जन्म कैद है, जो इनका क्या है, नाटक है। इनका गिरजा कुमार माथुर का वापस सुन लो, जन्म कैद इनका नाटक है, ठीक है। नाश और निर्माण इनका ही एक इनकी रचना है, और इनके साथ है भीतरी नदी की यात्रा, वो भी किसकी रचना है, गिरजा कुमार माथुर की। तो छाया मत छूना कविता हमें क्या संदेश देती है, ये इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना। और इनमें क्या संदेश देना चाहता है, संदेश यही देना चाहते हैं कविवर कि हमें भी क्या नहीं करना चाहिए, कि बीती बातों को याद करते हुए अपने वर्तमान को नहीं समाप्त करना चाहिए, बल्कि हमें भी क्या करना चाहिए, वर्तमान में मेहनत करते हुए अपने भविष्य को क्या कर लेना चाहिए, सुधार लेना चाहिए। ये महत्वपूर्ण तरीके से कवि हमें इसमें बताते हैं। इसके बाद साथियों एक अगली हमारी जो पाठ आता है, वो आता है ऋतुराज का। और याद रखिएगा हमारे पाठ के सिलेबस में एकमात्र ऐसे कवि है जिनका नाम है ऋतुराज, जो भरतपुर से हैं, अपने राजस्थान से हैं। कहाँ से हैं, भरतपुर से। और एक साथियों इसके साथ ही गिरजा कुमार माथुर का और याद रखना कि मृग तृष्णा शब्द आया हुआ है। तो मृग तृष्णा से क्या तात्पर्य है, कवि क्यों कह रहा है मृग तृष्णा के बारे में बात, इसे क्यों कर रहा है, मृग तृष्णा है क्या, क्या तात्पर्य है इसका, इस कथन से। तो मृग तृष्णा का मतलब ये होता है कि सूर्य के प्रकाश के कारण या गर्मी के कारण पशुओं को क्या, यानी कि अर्थात मृग को, पशुओं को क्या करता है कि अपने सामने कुछ देर दूरी पर क्या दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है, और वो उसको पाने के प्रयास में दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, लेकिन उसे मिलता कुछ नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य भी मृग तृष्णा में खोया हुआ है, यानी कि अपने लालच के कारण दौड़ता ही रहता है, उन्हें पाने की इच्छा करता ही रहता है, करता ही रहता है। इसकी बजाय कवि ये कहता है कि आप मृग तृष्णा में मत भटकिए, और इसकी बजाय आप मेहनत करके क्या कीजिए, अपने भविष्य को सुदृढ़ कीजिए या मजबूत कीजिए। ये भी गिरजा कुमार माथुर ही हमें बताते हैं। अब ऋतुराज, ऋतुराज का जन्म होता है साथियों भरतपुर में, कब होता है, 1939 में। भरतपुर राजस्थान, जयपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने मतलब बीए वगैरह किया है, ये थोड़ा सा मतलब जो भी है एलएलबी वगैरह जो इन्होंने की है, उनकी ऋतुराज के बारे में ये बात है। और इनके साथ ही आपको साथियों इनमें याद रखना है, ऋतुराज की कविता है कन्यादान। क्या नाम है, कन्यादान। ये एक माँ और बेटी के मध्य का जो रिश्ता क्या होता है उनके बारे में बताता है। और इसके साथ ही कन्याओं को ये कहते हैं कि आप अबला नहीं हो, आप सबला हो। एक छोटी सी कविता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उदाहरण दे रही है ये कविता कन्यादान। इसमें 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। एक, माँ ने अपनी बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा है, क्योंकि माँ के हर सुख दुख में साथ कौन रहती है, निकटतम कौन रहती है, बेटी रहती है, इसीलिए माँ ने क्या कहा है, अंतिम पूंजी। और एक है, माँ कहती है बेटी है पर बेटी जैसा दिखाई मत देना। तो इसका कहने का मतलब है कि इतना नम्र मत बनना कि लोग आपके ऊपर क्या करें, अत्याचार करें। अर्थात कहने का मतलब है कविवर ये कह रहे हैं कि आपकी भी जिंदगी है, आप भी अपने जीवन में स्वतंत्र है, तो आप भी
उन बाधाओं का डटकर मुकाबला करना, डर कर रहना नहीं, अर्थात कह सकते हैं कि अबला नहीं सबला बनकर अपने जीवन को क्या करना, व्यतीत करना, अपने जीवन को बताना। कैसे जीवन को? वैवाहिक जीवन की बात कर रहे हैं यहाँ कवि। इनके साथ ही एक है कि आग मतलब हम कह सकते हैं कि जलने के लिए नहीं, आग रोटियां सेकने के लिए होती है। कवि ऐसा क्यों कहते हैं? तो ये भी थोड़ा सा याद रखें, ये भी क्वेश्चन बनने योग्य है। ठीक है, तो इस पार्ट से 3 क्वेश्चन बनने योग्य है। एक तो कौन सा, अंतिम पूर्णी क्यों कहा है बेटी को? दूसरा, जो दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था ये पिछली बार आया हुआ है, और दूसरा क्वेश्चन यही था कि बेटी है पर बेटी जैसा दिखाई मत देना। और तीसरा क्वेश्चन अभी हमने है कि आग जलने के लिए नहीं होती है, आग रोटी सेकने के लिए होती है, बल्कि जलने के लिए नहीं। तो ये भी एक महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है कि हमें अपने कोई भी इतना ही हमारे ऊपर मतलब दबाव नहीं डालेगी जिसके कारण हम पूर्ण रूप से दब जाए। जिस प्रकार आग का दायित्व है या आग का कर्तव्य है या आग का धर्म है कि रोटी को सेकना, बल्कि न कि जलाना किसी को, मतलब एक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो इसी तरीके से एक अब माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है कि आप भी जो आग का जो कार्य है रोटी को सेकना और जला, और दूसरा है न कि जलाना, उसी प्रकार से कोई भी आपका इस तरीके से उपयोग नहीं करेगा जैसे कि आग के द्वारा किसी को जलाया जाए। जितना संभव हो सके उस तरीके से आप भी अबला न बनकर सबला की तरह क्या करना, अपनी भूमिका निभाना। तो ये अपने कौन बता रहे हैं? ऋतुराज, जो भरतपुर वाला, जो भरतपुर में जन्मे हैं 1940 में, ये हमें ये बात बता रहे हैं। और इनके साथ ही साथियों एक लास्ट में है जिनका नाम है अपने मंगलेश डबराल। ऋतुराज की अगर बात करें साथियों इनकी रचनाओं के बारे में, तो ऋतुराज की रचनाओं में सूरत और नियत है और पुल पर पानी है। सूरत, नियत और इसके साथ ही कौन से है? पुल पर पानी। अब लास्ट में अपना कौन है? मंगलेश डबराल। 1948 में जन्म होता है। कहाँ होता है साथियों? उत्तरांचल। कहाँ होता है? उत्तरांचल में होता है। कब होता है? 1948 में होता है। ये मंगलेश डबराल संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और संगीत के क्षेत्र में ही अपने क्या करते हैं? ग्रंथों को लिखते हैं। जैसा कि किताब बता रही है मंगलेश डबराल के मुख्यतः मतलब ग्रंथ तो काफी है, लेकिन उनके बावजूद भी इनके महत्वपूर्ण ग्रंथों में एक तो पहाड़ पर लालटेन है और इसके साथ ही घर का क्या है? रास्ता है। एक पहाड़ पर लालटेन और दूसरा घर का रास्ता किसकी रचना है? मंगलेश डबराल की है। जन्म कब हुआ? 1948 में, और उत्तरांचल यही नवी कहानी के प्रमुख हस्ताक्षरों में से एक है। साथियों ध्यान रखना, मंगलेश डबराल ने हमारे सिलेबस में इनकी एक कविता है जिनका नाम क्या है? संगतकार। क्या नाम है साथियों? संगतकार। सबसे पहला ही क्वेश्चन यही है कि संगतकार से क्या तात्पर्य है? तो संगतकार का मतलब होता है साथियों कि मुख्य गायक की गाने में सहायता करने वाला, अर्थात सहयोगी। जो मुख्य गायक को गाने में सहयोग प्रदान करता है उन्हें क्या कहा जाता है? संगतकार कहा जाता है। पाठ में कवि ने संगतकार किसे बताया है? तो संगतकार मुख्य गायक का कोई शिष्य है या कोई बेटा है या इसका कोई साथी हो सकता है, जो क्या है? संगतकार है। अब संगतकार जो काव्य है इनके माध्यम से कवि ये बताना चाहता है कि हमें कि कोई भी व्यक्ति ज्यादा ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है तो अपने से छोटे व्यक्तियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, अर्थात उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए, उन्हें भी सम्मान देना चाहिए। जिस प्रकार संगतकार के माध्यम से उदाहरण दे रहा है कि जहां मुख्य गायक की आवाज दब जाती है, जहां मुख्य गायक की आवाज धीरे धीरे दबने लगती है, उस समय उसका वास्तविक सहयोग कौन करता है? जो संगतकार ही है वो उसकी लय को आगे बढ़ाता है, उसकी ताल को आगे बढ़ाता है और उसका क्या करता है? सहयोग करता है। तो ये संगतकार कहानी हमें क्या करती है? कविता है किनकी है? मंगलेश डबराल की। इसके साथ ही एक साथियों सरगम है। क्या है साथियों? सरगम। याद करना, सरगम क्या है? ये 7 स्वर है। ये 7 क्या है? स्वर। सा रे गा मा। आप सब जानते हो कि जो गीत के जो कोई भी स्वर होता है उस स्वर के ये क्या है? 7 स्वर है। कोई भी गीत गाते हैं अपन तो उनके लिए लय ताल की बहुत जरूरी होती है। तो इसमें 7 है, सा रे गा मा पा रो नी। सारे गामा पधनी। ठीक है, ये इस प्रकार से कितने हैं? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 क्या है? ये सरगम है। सारे गामा पद। अब जैसे कि अगर आप याद करते हैं तो फिर इसका ये भी
तो ये 7 क्या है, इनके सरगम है जो 7 स्वर है, एक तो ये याद रखना। और इसी के साथ ही इन स्वरों को अलग अलग 7 तंत्रों में बांटा गया है, उनके बारे में भी अगर मैं बात करूं तो उन 7 में हम बात कर सकते हैं, जिसमें एक तो है साथियों अपने और जो ये 7 संगीत के लिए जो 7 स्वर है, ये सरगम है, सा रे ग म प ध नी, ठीक है। और इनमें कौन कौन सी चीजें हैं, तो जैसे स का मतलब षडज होता है, रे का मतलब ऋषभ होता है, ग का मतलब गांधार है, मध्यम है, पंचम है, धेवत और निषाद, इस तरीके से ये 7 है। और इसके साथ ही एक चीज होता है साथियों, सप्तक। तो जो सप्तक का मतलब होता है 7 का समूह, लेकिन मुख्य रूप से सप्तक कितने प्रकार के होते हैं स्वर के लिए, सप्तक 3 होते हैं। और उनमें कौन कौन से सप्तक होते हैं, जिसमें एक होता है साथियों सप्तक, तो सप्तक की बात करें तो कितने सप्तक हैं, 3। कितने हैं, सप्तक का अर्थ होता है 7 का समूह, लेकिन यहाँ स्वर के लिए कितने सप्तक है, मुख्य रूप से 3। एक है मंद्र सप्तक, एक है तार सप्तक और एक है मध्य सप्तक। कौन सा है, मध्य सप्तक। अब देखिए इन तीनों को क्या क्या कहा जाता है, मध्य सप्तक किसे कहते हैं, अगर किसी भी मतलब गीत है उसकी सामान्य लय है, सामान्य स्वर है, तो इसका मतलब है वो कैसा है, मध्य सप्तक है। और उसके बाद साथियों अगर सामान्य से या मध्य सप्तक से नीचे की आवाज है तो वो किस में आएगी, मंद्र सप्तक में। और अगर मध्य सप्तक से ऊपर की आवाज है या ऊपर का स्वर है तो वो किस में आएगा, तार सप्तक में आएगा। इस तरीके से हमने जो ये अभी 9 पाठ याद किए हैं या 9 पाठों के बारे में चर्चा की है, इनमें से अपने एक सप्रसंग व्याख्या आएगी और एक 3 नंबर का निबंधात्मक सवाल भी आएगा। अर्थात ये सारे के सारे मिलाकर लगभग हम ऐसी आशा करते हैं कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाए। ठीक है, आप एक बार सरसरी निगाहों से इनको ठीक तरीके से देखिएगा साथियों। बाकी हम अगले एपिसोड में बहुत ही जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, मस्त रहें।